अब बनाएंगे हम इसका फ्लो, हमारा मेटल जो इसके ऊपर मतलब बहेगा। ये एक तो हमारा रनर हो गया, इसमें मैंने दे दिया यहाँ पर आपका, इस जगह पर ड्राफ्ट देना है मेरे को। तो मैं इसमें जो ड्राफ्ट दूंगा वो दूंगा मैं आपका 20 डिग्री। इसको मैं जो ड्राफ्ट दूंगा वो दूंगा मैं 20 डिग्री। 20 डिग्री ये मैंने इसका ड्राफ्ट दे दिया। अब यहाँ पे जो मैं दूंगा, ये वाला जो ड्राफ्ट है ये मेरा होगा कम से कम 45 या 60 डिग्री। ये मैं देखता हूँ मेरा कहाँ पे सही बोलेगा, क्योंकि यहाँ ये मेरे को 45, ये मैंने 45 दिया, ठीक है। एक स्मूथली मेरा माल इस पे चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को रेडियस देना है, इस तरीके से रेडियस देना है कि ये मेरा ज़मीन और ये इसका ऊपर का एरिया एकदम स्मूथली कनेक्ट हो जाए, कहीं पे कोई स्टॉपेज ना बने। तो मेरा 10 रेडियस, 11, 12, 11 रेडियस, ठीक है मेरा। 11 का मैंने आर दे दिया। एकदम देखिए स्मूथ, यहाँ से मेटल आएगा सीधा चढ़ जाएगा, ठीक है। एक मैं इसमें ये रेडियस दे दूंगा यहाँ पर, इसमें सारे में शार्प एजेस मेरे को ख़त्म कर देनी है बिल्कुल। 4 mm का मैंने दिया नहीं, तो रेडियस कोई दिक्कत है। ये रेडियस मैंने दी है यहाँ पे 3 mm की रेडियस दे रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। 3 का रेडियस, 3 mm का रेडियस। ये 3 mm का रेडियस का सारे सरफेस पे लग गया। मैं इसको और बढ़ाना चाह रहा हूँ, 3 की जगह मैं इसको 4 mm कर रहा हूँ। ये मैंने 4 mm कर दिया, ये मेरा रेडियस प्रॉपर बन गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पेज यहाँ पे भी हो रहे हैं, इनको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये भी मैंने ख़त्म कर दिए, ये भी मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा रनर। अब खोलूँगा मैं इसकी गेटिंग, इसकी गेटिंग खोलूँगा मैं, ठीक है। गेटिंग क्या करना खोलेंगे हम, अभी मैं जिसकी ये गेटिंग खोलूँगा, मैं इसकी गेटिंग खोलूँगा फिक्स साइड में, क्योंकि अगर मैं इसकी गेटिंग इधर साइड खोलता हूँ, यानी कि मैं इधर की इसकी गेटिंग अगर इसी जगह खोलता हूँ, तो ये एक एक्स्ट्रा पोर्शन बन जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जगह बन जाएगी पीस पे, जो जहाँ जहाँ पर मेटल आएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब जो मेरा एक्स्ट्रा मेटल ना ऐड हो इसमें, इसके लिए मैं इसकी जो गेटिंग खोलूँगा वो फिक्स साइड में खोलूँगा, जिससे मेरा जो एक्स्ट्रा मेटल है वो इसकी इस बाउंड्रीज पे जाके मैच कर जाए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी फिक्स साइड ले लेता हूँ और फिक्स साइड पे यहाँ पे स्केच स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक स्केच, ठीक है। ये रखा मैंने और इसको गया मैंने स्केच ले लिया, यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया और इसको मैंने ऑन कर लिया इसका वायर फ्रेम। वायर फ्रेम ऑन करने के बाद मेरी जो गेटिंग आएगी वो ये यहाँ इस जगह पर आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर दिया मैंने कन्वर्ट। कन्वर्ट भी ना करूँ मैं इसको, इस तरीके से इस लाइन को मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसका लाइन को कन्वर्ट करता हूँ, इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको भी कन्वर्ट करता हूँ और ये भी मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, ये भी मैं कन्वर्ट करता हूँ और इसको भी आगे बढ़ा लेता हूँ। इसी तरीके से मैं इसकी सारे जो लाइन्स, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये गेटिंग है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको भी हम ब्लर कर सकते हैं, ये
ये कर लिया मैंने मिरर। ठीक है, ये मैंने मिरर कर लिया। तो गेटिंग के लिए हमने इसकी एक लाइन, मतलब गेटिंग की लाइन निकालनी है जिससे हमें इसका एक मतलब उस पर इम्प्रेशन दिखाई दे। तो ये मैंने गेटिंग की लाइन लगा निकालनी है। ये अब मेरे को क्या है कि अब मैं इसकी जो फिक्स साइड है, फिक्स साइड पे इसकी गेटिंग कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने इसको लिया है, इसको हाइड करके ये मैंने इसकी उस पर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसके इस पोर्शन को इसको ऑफसेट मार लेता हूँ। इसको ऑफसेट मार लिया मैं, 11 mm मार ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को भाई। डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन लेके ये मैंने 11 mm का ऑफसेट मार लिया। इसी तरीके से मैं इसका भी 11 mm का इधर ऑफसेट मार ले रहा हूँ। ये मैं इसकी गेटिंग खोलूंगा, जो मेरी गेटिंग खुले ओपन हो रही है। ये 11 mm का मैंने इधर ऑफसेट ले लिया, और ऐसे ही मैंने इसको भी 11 mm का ऑफसेट ले लिया इधर। ठीक है, अब इसको कर दिया मैंने एक्सटेंड, इसको भी एक्सटेंड, इसको भी एक्सटेंड। ठीक है, और इसको इसको कर लेता हूँ मैं, इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ जिससे मेरे को इसका वो मिल जाएगा, एक गेटिंग का पोर्शन मिल जाएगा। इसे भी कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, और इसको भी कन्वर्ट, इसको भी कर देता हूँ कन्वर्ट। ठीक है, अब मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी। अब ये मिल गया मेरा इस गेटिंग, यानी कि जो मेरा रनर है उसमें से जो मेरा मटेरियल आएगा, जो फिलिंग होगी वो मेरे इस पोर्शन के थ्रू होगी। सॉरी, इस पोर्शन के थ्रू मेरा जो पीस है वो भरा जाएगा। ये है मेरा गेट एरिया, इसको बोलेंगे मैं गेट एरिया। ये है मेरा गेट एरिया। ठीक है, ओके, इसको लिया, इसको मैंने किया आइसोलेट, और इसकी जो मैं गहराई रखूंगा वो मैं रखूंगा 0.8। हम जो अपनी एचपीडीसी की जो डाइयाँ रखते हैं, डाई कास्टिंग, एचपीडीसी कास्टिंग जो होती है, उसकी जो गेटिंग की जो हाइट रखते हैं 0.8 से 0.6 से 0.8 तक रखते हैं। मैं 0.8 लेके चलता हूँ, जिससे मेरा पीस फिल हो जाए। अब मेरा ये गेटिंग एरिया हो गया, यानी कि ये मेरा जो मेरा गेट एरिया होगा ये होगा, जो मेरा मेटल फिल होगा वो इस एरिया के थ्रू होगा। रनर चलेगा, मैं आपको इसको हेडिंग लाइन के थ्रू शो करके दिखाता हूँ कि मेरा आ, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से होगा मेरा पोर्शन। तो ये मेरा रनर होगा, यहाँ से मेटेरियल आएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा, और इस एरिया के थ्रू, यानी कि जो 0.88 एरिया जो है, इसके थ्रू मेरा मेटेरियल इसमें अंदर फिल होगा। ठीक है, ओके, अब क्या करता हूँ मैं, इसमें इसकी गेटिंग हो गई। अब मैं इसका फिटिंग उठा लेता हूँ। फिटिंग यानी कि बहुत से लोग इसे रोस्टर भी बोलते हैं, बहुत से लोग फिटिंग भी बोलते हैं। तो मैं इसके उठा लेता हूँ फिटिंग्स। ये मैं बनाई, सॉरी, इसे हटा देता हूँ। मैं जो इसकी फिटिंग उठाता हूँ, ये कर लिया मैंने स्केच कन्वर्ट, और इसको मारा मैंने ऑफसेट, सॉरी, इसी को, इसका अंदर वाला एरिया ये कर दिया मैंने डिलीट, सॉरी, इसको 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 और इसको, इनको कर लेता हूँ कन्वर्ट। ठीक है, अब इनको मारता हूँ मैं ऑफसेट। ऑफसेट मारा मैं 25, 22, 22/22 के मैं बना रहा हूँ रोस्टर। ठीक है, ये मेरे 22/22 के रोस्टर आएंगे। इनको कर लेता हूँ मैं, ये मेरी कोर और कैविटी को मैच करेंगे। ये मेरी कोर कैविटी को मैचिंग देंगे, ये एक एक जगह पर मैच रखेंगे। फिटिंग्स या रोस्टर
फिटिंग्स, मैं फिटिंग ही बोलता हूँ, कहने का मतलब ये है। इस इसकी जो मैं हाइट रखूँगा वो 8 mm, 8 से 10 mm रखूँगा। मैं 8 mm रखूँगा इसकी हाइट। 8 mm मैंने हाइट रखी इसकी, ठीक है। 8 मैंने हाइट रखी, और इन्हीं को मैं कर लूँगा स्केच कन्वर्ट। इसी जगह पे मैं इसको कन्वर्ट करके और इसी से मैं इसका भी इसी स्केच से इसको काट लूँगा, इसकी फिटिंग्स को। ठीक है, ये हो गया मेरा मैच आ गया। अब इस पे क्या करता हूँ, मैं इसको लेके इस पे मारता हूँ ड्राफ्ट। ये लिया मैंने ड्राफ्ट, एनालाइज, ड्राफ्ट दे दिया मैंने इसको। कम से कम 20, मैं पहले देखता हूँ 20 डिग्री, ठीक है 20 डिग्री दे देता हूँ मैं इस पर ड्राफ्ट। ये मैंने 20 डिग्री ड्राफ्ट दिया। इसी तरीके से मैंने इस फेस को सेलेक्ट करके इसको भी मैंने 20 डिग्री का ड्राफ्ट दे दिया। ये मैंने 20 डिग्री का ड्राफ्ट दिया, ठीक है। और इस यहाँ मैंने फ्लिट दी, रेडियस फ्लिट दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ये मैं देता हूँ फ्लिट, ये मैं 5 mm की रेडियस दे देता हूँ यहाँ पे। ये 5 mm की रेडियस हो गई। और इधर जो रेडियस दूंगा मैं, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, जिससे मेरा यहाँ पे मैचिंग स्मूथली हो जाए। यानी कि 5 है, वहाँ मैंने 5 दी, तो इधर मैं 5.5 की दे देता हूँ। यहाँ मैं दे देता हूँ आपको 5.5 की आर, ठीक है। और इस वाले पोर्शन पर भी मैं थोड़ी सी आर दे देता हूँ, जिससे मेरा फिटिंग्स स्मूथली हो जाए, और मेरा एंगल मैच करे, ना कि मेरा ये कहीं पे बीच में मतलब बीच में कहीं ये मेरे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और इसको मैं और स्मूथ करने के लिए इसको मैं 0.2 डाउन कर दूंगा। 0.2, इस फेस को मैं डाउन कर दूंगा, चारों के फिटिंग्स, चारों फिटिंग के इस फेस को मैं 0.2 डाउन कर दूंगा, जिससे मेरा जो कोर कैविटी है मैच होने में दिक्कत ना हो, दिक्कत क्रिएट ना करें, स्मूथली बैठ जाए। यहाँ पे भी मैं रेडियस दे देता हूँ, यहाँ पे रेडियस दे देता हूँ मैं, एक का रेडियस, दो का रेडियस दे देता हूँ, जिससे मेरा एक कॉर्नर कॉर्नर पे दिक्कत ना दे। इनकेस अगर कोई कटर थोड़ा बहुत रेडियस भी छोड़ता है, तो मेरे को यहाँ पे दिक्कत महसूस ना हो। ये मेरा ठीक है, ये मेरा हो गया फिटिंग, और ये मेरा फिटिंग हो गया। इसको एक बार मैं सेक्शन करके देख लेता हूँ, जिससे मेरा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। कंट्रोल जेड सेक्शन, ये मैंने सेक्शन करा। ये मेरा यहाँ पे कोई भी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर से देख लेते हैं, ये भी मेरा, इधर भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा स्मूथली है। ये मेरे को प्रॉपर जगह मिल रही है, प्रॉपर क्लियरेंस है, और मेरा एंगल मैच कर रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया मेरा। अच्छा, इसे
हमारा एचपीडीसी जब भी हम बनाते हैं तो कोर कैविटी बनाने के साथ साथ हमें एक ब्लॉक भी बनाना पड़ता है। इसके लिए हमें ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा। ये इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाली मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से डाइयाँ चलती हैं। जब ये फिलिंग होती है इनकी, तो जब उसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके लिए हम सिर्फ इसे कैविटी या ब्लॉक पे ही नहीं बना सकते। जैसे हम प्लास्टिक में बना देते हैं कि भाई ब्लॉक पे ही हमने अपना पूरा कोर और कैविटी बना दी और चला दिया, तो वो इस तरीके से ये काम नहीं करती। एचपीडीसी में हमें ब्लॉक अलग से बनाना पड़ता है, जिससे अगर हम चाहें तो उस ब्लॉक में और भी कैविटी चला सकते हैं, मल्टीपल कैविटी चला सकते हैं। लेकिन हमें एक हैवी ब्लॉक भी बनाना पड़ता है इसमें एचपीडीसी में। एचपीडीसी हो गई, आपका हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर हो गया, तो ये इनमें ब्लॉक जरूर बनाना पड़ता है। तो इसका हम ब्लॉक भी बनाएंगे। अभी ये इसकी कोर और कैविटी मतलब तैयार है। अब इसका क्या करना है, ये जो है इस पोर्शन को हम चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं, यानी कि कोर बना सकते हैं इसकी, और चाहें तो इसे वैसे भी ले सकते हैं। लेकिन मैं इसे फिलहाल ऐसे ही रखूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे आराम से कटर चल जाएगा, इतना कोई इशू नहीं। अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा कम मार्जिन होता तो इसे हम अलग से कोर में मतलब अलग से कोर में लेते। हम इसे इसमें नहीं लेते, सॉलिड में नहीं लेते। अच्छा, अपना एचपीडीसी में हम जितने भी हमारे फिटमेंट के जो एरियाज होते हैं, जो हमारा फिटमेंट का एरिया होता है, तो हम उनको अधिकतर जैसे अलग से कोर में रखते हैं, अलग से कोर लगा के रखते हैं, जिससे अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम उस कोर में ही चेंज करेंगे, ना कि हमें पूरी डायमेंशन चेंज करना पड़े। इनकेस अगर सपोज करो ये मेरा फिटमेंट का एरिया होता और मैंने इसको मॉडल बनाते टाइम ही कोई मिस्टेक कर दी, या फिर इनकेस मेरे पार्टी मेरे से बना रही है, जो मेरा कस्टमर है, वो मुझसे कह रहा है कि भाई मेरे को ये साइज गलत हो गया मेरा, और मेरे को ये साइज दूसरा मेरे को दूसरा साइज चाहिए था, मेरे को दूसरा साइज बनाना था। तो उस कंडीशन में मैं क्या करता, उस कंडीशन में मुझे को ये करना होगा, अगर ये सॉलिड होता तो मेरे को दिक्कत हो जाती कि भाई हाँ डाई हार्ड है, कैसे काटूं, किस तरीके से क्या करूं। हाँ, और मैं वायर कट भी कराऊं तो कैसे कराऊं, क्योंकि इसमें होल नहीं होगा। अगर ये मेरी अलग से कोर लगी होगी तो मैं इसमें इजीली उस कोर को चेंज करके दूसरी कोर मतलब दूसरा कोर लगा सकता हूँ, और मैं उन साइजों को मेंटेन कर सकता हूँ जो मेरे क्रिटिकल साइज हैं। तो जो भी हमारे क्रिटिकल साइज होंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि उनके लिए हम अलग से कोर यूज करें एचपीडीसी में। अब इसके मैं लेता हूँ, इसके अब मैं ओवरफ्लो बनाऊंगा कि इसके ओवरफ्लो किस तरीके से बनाएं। ठीक है, अब मैं इसके ओवरफ्लो बनाऊंगा। तो चलिए अब हम इसके ओवरफ्लो क्रिएट करते हैं कि इसके ओवरफ्लो किस तरीके से क्रिएट करें हम। अच्छा, एक्चुअल में ओवरफ्लो जो हमारे यूज होते हैं वो मैं आपको बता दूं वो किस लिए यूज होते हैं। ओवरफ्लो हमारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हमारे उसको कवर करने के लिए हम ओवरफ्लो बनाते हैं। ओवरफ्लो क्या होता है कि ओवरफ्लो जब जब हमारे पास पिस्टन जब चलता है तो हमें रम मेटल जैसे ही एंट्री करता है तो चलते चलते वो थोड़ा सा स्लो होते होते उसमें थोड़ा सा गंदगी बन जाती है, या फिर वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो वो जो मटेरियल होता है वो मटेरियल हमारा इस टाइम मतलब एक थोड़ा गंदगी टाइप का होता है, वो सीधा ओवरफ्लो में चला जाता है, जिससे हमारा पार्ट थोड़ा सही आता है। प्लस उसमें हम ओवरफ्लो होने से हमारे जैसे कि अंदर जैसे कि हमारे डाई में थोड़ी बहुत एयर वगैरह होती है, तो वो एयर ट्रैप वगैरह सब उसमें चला जाता है, और वो मतलब ओवरफ्लो हमारा एक तरीके से हमारी डाई में कास्टिंग को मतलब अच्छा करने के लिए यूज होता है। ओवरफ्लो हम इसके लिए यूज करते हैं। हमारा कास्टिंग का कम से कम 20% तो मतलब हमारे पीस का 20% हमारा ओवरफ्लो में होना चाहिए। तो मैं इसका एक ओवरफ्लो बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो इसका ये मैंने लिया,
इसको ऑफसेट मारा मैंने 11 mm का। ये मैं 11 mm चौड़ा इसका लेने वाला हूँ ओवरफ्लो। जैसे ये गोल पीस है तो मैं इसका मतलब गोल ही ओवरफ्लो बनाऊंगा। जिस इसको भी मैं 1 mm एक्स्ट्रा, ये मेरा गोल पीस है तो मैं गोल ही ओवरफ्लो बनाऊंगा। और चौकोर होता था इसके चौकोर ओवरफ्लो बनाता, मतलब उसी तरीके से बनाता जिस तरीके से मुझे चाहिए। ये मैंने इसकी स्केच ले ली और मैं इसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से काट देता हूँ ऑफसेट 10 बाई डायरेक्शन 10। ठीक है, ये ले लिया मैंने एक। तो एक मैंने यहाँ से ऑफसेट किया 20, रिवर्स डायरेक्शन में 20 mm ये कर लिया मैंने। ये भी मैंने, और एक मैंने ओवरफ्लो बनाना है इधर की साइड में। ठीक है, ऑफसेट रिवर्स करा मैंने। ये ठीक है, ये मैंने इधर से ये कट कर दिया, इधर से मैंने ये कट भी कर दिया, ये भी कट कर दिया, ये भी कट कर दिया, और आपका ये भी कट कर दिया। ये मैंने ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये भी कट कर दिया। ये इस तरीके से इधर ये हो गया। तो एक ओवरफ्लो मेरा ये हो गया, इसको मुझे आगे बढ़ाना है यहाँ पे। और एक ओवरफ्लो मेरा ऑफसेट 15 mm ये इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने कर दिया ट्रिम, और ये भी कर दिया मैंने ट्रिम, ये भी कर दिया ट्रिम। ये बना लिए मैंने इसके, ये तीन तीन ओवरफ्लो बना लिए मैंने। ये थोड़ा बड़ा है मेरा को। ठीक है, ये थोड़ा सीधा कर लेता हूँ मैं, और ये भी थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा पीछे। ये ठीक है, और इसी को मैं कर लेता हूँ इधर वाले पोर्शन पर मिरर। ये सेलेक्ट हो जाए भाई, इसको कर लिया मैंने इस पर मिरर। तो ये वाले जो ओवरफ्लो थे मेरे, ये ही इधर आ गए। और इधर इसको भी मैं इस पर मिरर करके देखता हूँ, अगर ये इस पे काम में आ जाए तो मुश्किल आएंगे ये काम में, क्योंकि इस तरह इतनी जगह है नहीं। और ये ले लिया मैंने इसको इस तरीके से, और ये इधर। ठीक है, इसमें बीच में कितनी जगह आ रही है मैं देख लूँ एक बार हमेशा। 3 mm आ रही है जगह मेरी। तो ये मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है, 3 mm चल जाएगा, क्योंकि ये एक ओवरफ्लो है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। ये तो बीच में
ऑलरेडी टेपर्ड में होगा, तो इतना हमें, ये बन गया मेरा ओवरफ्लो। इनकी मैंने गहराई रखने वाला हूँ ओवरफ्लो की 6 mm, 6 mm, और ड्राफ्ट रखने वाला हूँ 15 mm, 15 डिग्री। ये मेरे बन गए ओवरफ्लो। अच्छा, ओवरफ्लो में भी मेरा जो है रेडियस अच्छा खासा होना चाहिए, जिससे मेरा ओवरफ्लो फंसे ना। तो एम का रेडियस दे देता हूँ मैं सब में, ये मेरा, सॉरी, 3 mm का रेडियस दे देता हूँ। ये मैंने ओवरफ्लो बनाए और इनको दे दिया मैंने रेडियस। रेडियस देने के बाद ये मैंने कॉर्नर्स को भी दे दिया रेडियस, और ये मैंने इसके कॉर्नर्स को भी रेडियस दे दिया। मतलब ओवरफ्लो और तुम्हारा रनर इनमें कोई शार्प पेजेस नहीं होने चाहिए, जिससे ये हमारी मतलब कैविटी में, मतलब कोर में या कैविटी में फंसे। हमारा ये फंसने नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ होने चाहिए, जिससे हमारा आराम से ये निकल जाए, यानी फिसल जाए। इसके लिए हालांकि हम एक इंजेक्टर का यूज करते हैं, इंजेक्टर भी बनाते हैं, लेकिन ये जितना स्मूथ होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेटल का फ्लो भी उसी हिसाब से बना रहेगा। अगर थोड़ा सा भी शार्प है तो वहां पर मेटल कहीं ना कहीं ब्रेक ब्रेक करने की चांसेस रहते हैं। इस वजह से हम ओवरफ्लो और गेटिंग में कभी भी शार्प शार्प कॉर्नर नहीं रखते। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जब भी ओवरफ्लो हो या फिर हमारा गेटिंग हो, उसमें शार्प एजेस हम ना ही यूज करें तो अच्छा है। ठीक है, ये मैंने बना लिए इसके ओवरफ्लो। कोशिश ये रहे कि हमारा मतलब हमारे पीस में हमें जितना एरिया अच्छा मिल जाए ओवरफ्लो के लिए, तो ओवरफ्लो हमारा जितना मतलब अच्छा होगा, मतलब एक हमारी कास्टिंग पीस से, कास्टिंग हमारा जो पीस है उसके उससे 20% या 30% हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा भी हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा ओवरफ्लो जितना हमारा मतलब बढ़िया बना होगा, इसमें स्मूथ होगा, उस हमारी कास्टिंग उतनी ही साफ और अच्छी आएगी। हमारी सोरी हो गई या पुरुषटी हो गई, और आपका चित्ती वगैरह, यानी कि आपका ऑयल मार्क और फिल मार्क वगैरह जो आते हैं, ये बहुत कवर हो जाते हैं ओवरफ्लो से। ओवरफ्लो बहुत हद तक इन्हें कवर कर लेता है। और ये दिक्कतें भी मतलब कास्टिंग में बहुत हद तक प्रियोसिटी की समस्या को बहुत हद तक क्लियर करता है हमारा ओवरफ्लो। ठीक है, ये हो गया हमारे ओवरफ्लो। अब ये हमारे ओवरफ्लो हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा कैविटी, कैविटी साइड, और ये हो गई हमारी कोर साइड। ठीक है, और अब हम बनाएंगे इसका ब्लॉक। अब हम इसके ब्लॉक और स्लीव और इसका कूलिंग और इंजेक्टर आगे, अब हम जो भी अब जो आगे हम वीडियो देखेंगे, वीडियो बनाऊंगा मैं आगे, उसमें इसका ब्लॉक, इंजेक्टर और कूलिंग और डिफ्यूजर और स्लीव, ये 4 चीज़ें हम कवर करेंगे, तब हमारा मॉडल होगा कंप्लीट।